हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं कॉलम में ये स्क्वायर कॉलम डिज़ाइन करने के प्रोसेस की स्टेप प्रोसीजर भी देखेंगे और साथ में इसका प्रोसीजर भी देखेंगे कि ये कैसे डिज़ाइन की जाती है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिज़ाइन ये शॉर्ट कॉलम। ठीक है, शॉर्ट कॉलम है एक्सियली लोडेड स्क्वायर कॉलम हैविंग क्रॉस सेक्शन जो दिया है 450 mm इंटू 450 mm फॉर ये सर्विस लोड, जो सर्विस लोड है कितना है 1200 यानी 1200 किलो न्यूटन। यूज़ ग्रेड M20 Fe415। ठीक है, जो दिया गया है शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम है। अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है यानी कि ये स्क्वायर है और सर्विस लोड दी गई है जो 1200 किलो न्यूटन। ग्रेड यूज़ करना है M20 और Fe415। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्टली गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उन्हें पहले नोट डाउन कर लेते हैं। शॉर्ट कॉलम एक्सियली लोडेड स्क्वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन 450 mm। जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन है 450 mm इंटू 450 mm। तथा सर्विस लोड दी गई है। ठीक है, सर्विस लोड दी गई है 1200 किलो न्यूटन, 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन जो करते हैं डिज़ाइन लोड या फैक्टर लोड या अल्टीमेट लोड के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड, ये डिज़ाइन लोड। ठीक है, अल्टीमेट लोड PU। ठीक है, कितना दिया है 1200 किलो न्यूटन को फैक्टर्ड यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 1200 किलो न्यूटन दिया था तो क्या करेंगे फैक्टर लोड इसे कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। कितना हो जाएगा 1800 किलो न्यूटन। ठीक है, यह है अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड। ठीक है, क्रॉस सेक्शन हमें दिया ही है 400 इंटू 400 mm, 450 इंटू 450 mm। तथा अभी क्या दिया है ग्रेड दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 तथा ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है M20। ठीक है, ग्रेड दिया है M20 दिया है कंक्रीट का ग्रेड, तथा स्टील का ग्रेड दिया है Fe415। ठीक है, करना क्या है हमें डिज़ाइन करना है एक्सियली लोडेड स्क्वायर कॉलम। ठीक है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो फर्स्टली अब क्या करेंगे हम, तो इसमें गिवन है कि शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम है। फर्स्टली क्या देख करेंगे इसमें क्लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, पेज नंबर जो क्लॉज इसमें चेक करेंगे इसेंट्रिसिटी के लिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए देखेंगे क्लॉज नंबर। पहली चीज़ तो पेज नंबर 42 में क्लॉज 25.4 में। ठीक है, क्लियरली आई एस कौन सा कोड इसमें यूज़ कर रहे हैं IS 456/2000। ठीक है, तो इसमें क्लॉज नंबर 24.4 में मिनिमम इसेंट्रिसिटी बताया गया है 20 लेंगे। ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी शुड बी कितना 20 mm। ठीक है, जीरो 0.05 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो ये चेक कर लेते हैं 0.05 लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना होगा
450 mm इंटू 450 mm दिया है, तो दोनों में मिनिमम कोई भी ले लें, दोनों इक्वल वैल्यू है। तो कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू आएगी 22.5 mm, ठीक है, जो कि ग्रेटर है 20 से, ठीक है, जो कि 20 से मीन्स जो ई की वैल्यू आई है किससे ग्रेटर है, 20 mm से, 20 mm से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ओके, ठीक है। कितना प्रोवाइड करेंगे इसमें जो इसेंट्रिसिटी कितनी 22.5 mm। अब हम चेक करते हैं इसमें स्टील कितना, स्टील की मात्रा को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टील को मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर गिवन है लोड तो गिवन है, ठीक है। जब लोड गिवन है तो उसके लिए शॉर्ट कॉलम के लिए फार्मूला हमारे पास है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। और यहाँ पर बता देते हैं कि AC क्या है और ASC क्या है, ठीक है। अगर हम देखें कॉलम के क्रॉस सेक्शन को तो यही है 450 mm, ये कितना है 450 mm, ठीक है। और ये कितना है, ये भी 450 mm है, क्योंकि स्क्वायर कॉलम दिया है क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर AC क्या है, जितना कंक्रीट यानी एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट, बट माइनस क्या कर देंगे जो एरिया ऑफ ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम। अब यहाँ पर अभी हमको पता नहीं है कि कितने स्टील बार डालने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से AAC जो दिया है यानी ग्रॉस AG माइनस AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट AG माइनस ASC, यानी जो AG है एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया हो जाएगा, ठीक है। यानी 450 इंटू 450 हो जाएगा ग्रॉस एरिया, AG क्या हो जाएगा ग्रॉस एरिया, ASC क्या होगा एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम। AC क्या है एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर देख लेते हैं AG क्या होगा, AG की वैल्यू होगी 450 mm इंटू 450 mm, ठीक है। ASC क्या होगा एरिया ऑफ स्टील, ये जो आएगा अभी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और AC क्या होगा, AC को बता ही दिया, AG में से AC को घटा दो, AG में से AC को घटा दोगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसको जो स्टील की मात्रा है इसको हटा देंगे तो फिर आ जाएगा AC, ठीक है। तो 450 इंटू 450 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद में आ रही है वैल्यू जो 202500, ठीक है, 202500 mm स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। PU की वैल्यू यानी फैक्टर लोड या अल्टीमेट लोड की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1800 किलो न्यूटन, ठीक है, 1800 किलो न्यूटन है। तो ये क्या करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ कर देंगे, ठीक है, न्यूटन में आ गया 0.4। FCK की वैल्यू कितनी है, ग्रेड दी है M20 यानी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और AC की वैल्यू कितनी होगी बता दिया, AG माइनस ASC, AG माने ग्रॉस हो जाएगा, AC तो AC है एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर AG माइनस ASC, ठीक है, AG माइनस ASC प्लस 0.67 इंटू FY की वैल्यू 415 दिया है, AC है, AC की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेट, 1800 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 8, ठीक है।
AG माइनस ASC प्लस 0.67415 इंटू ASC। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम यहाँ पर 1800 इंटू 10⁻³ ठीक है, 1800 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 8 इंटू AG की वैल्यू हमको पता है कितनी है 20249250। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू को इंटू 8, कितना आ जाएगा 1620 इंटू 10⁻³ ठीक है, 8 इंटू AG से मल्टीप्लाई करा दिए, AG की वैल्यू हमें पता है 202500। AC कितना होगा AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू ASC हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.67 इंटू 415, इसकी वैल्यू आ रही है 278.05 ASC। ठीक है, तो क्या करेंगे ASC को एक साइड रखो और जितनी कांस्टेंट वैल्यूज है एक साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो इसको इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 1800 में से 1620 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1800 में से 1620 सब्सट्रैक्ट करने के बाद में 180 आ गई, यानी 180 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 278 में से 8 घटाना है तो कितना हो जाएगा 270.05 ASC। ठीक है, तो अब यहाँ पर ASC की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं हम 280/270 ठीक है 0.05 इंटू 10⁻³ कितनी आ जाएगी 666.54 mm²। ठीक है, यहाँ पर हमने ASC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, यानी एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम। अब यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर सब कितने डायमीटर के बार यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख लें कि 20 mm का समझ लेते हैं प्रोवाइड कर देते हैं स्टील बार, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ स्टील बार होंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे नंबर्स ऑफ स्टील बार कितने mm का 20 mm डाया का। ठीक है, 20 mm डायमीटर का, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा यानी ASC। ठीक है, अपान एक बार का एरिया π/4 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 666.54 यानी वैल्यू जो आ रही है 5.15। ठीक है, तो नंबर साहब कितने स्टील बार प्रोवाइड कर देंगे 6। ठीक है, 6 बार यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, लेकिन चेक कर लेते हैं इसके बाद में हम कि कितने मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए। ठीक है, हमको पता है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना डालना है और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील भी पता है मुझे, पता है हमें 0.8। ठीक है, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये मिनिमम होना चाहिए एरिया ऑफ स्टील का, मिनिमम ASC। ठीक है, कितना होगा 8% ऑफ 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यह हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 450 इंटू 450 0.8% है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील 1620 mm²। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इतनी मिनिमम डालनी है। ठीक है, हमने यहाँ पर कितना कैलकुलेट करा है, यहाँ पर कैलकुलेट किया है 666 यानी 666 mm²। तो ये सही नहीं होगा। ठीक है,
मिनिमम इतना है तो यानी इसको इतना एरिया आप स्टील डालना पड़ेगा, ये इतना डालेंगे, ठीक है। ओके, अब हो जाएगा जब कितना 1620 यानी 1620 mm AC को डालेंगे। अब यहाँ पर पता कर लेंगे, यहाँ पर जो पता किए थे ये सही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर पता करेंगे कितना 1620 mm स्क्वायर स्टील डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना एरिया का स्टील डालेंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ स्टील बार होंगे, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ स्टील बार होंगे। और इसको कैलकुलेट जो किए थे ये 2.11 था, ठीक है, 2.119 यानी 3 बार इसमें जैसे कि कैलकुलेट करने के बाद में आ रहा था, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस एरिया के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितने नंबर्स ऑफ बार डालने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर्स ऑफ स्टील बार एट द रेट कितने 20 mm का, ठीक है, या 20 ठीक है 20 mm डायमीटर का। तो टोटल एरिया कितना आया है, मिनिमम कितना होना चाहिए 1620 mm स्क्वायर, ठीक है। कितना था 1620 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं 1620 mm स्क्वायर अपॉन एक एरिया का एरिया चेक कर लेते हैं 1620 इंटू 4 अपॉन 20 का स्क्वायर अपॉन पाई कितना हो जाएगा 5.1566, ठीक है। इतने नंबर साफ बार होंगे तो इसे अप्रॉक्स कितने होंगे 6 बार, ठीक है। यानी कि जो AC हो यानी मेन लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार होगा, ठीक है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार जो प्रोवाइड करे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार हेंस लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार 6 प्रोवाइड 6 बार 20 mm डायमीटर, ठीक है। इतने बार इतने 6 स्टील बार और 20 mm डायमीटर के यहाँ पर डालने पड़ेंगे कम से कम, ठीक। नेक्स्ट चीज चेक कर लेते हैं इसमें लेटरल टाइज को या लेटरल टाइज या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार, ठीक है, या रीइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड करें हैं इतना। अब चेक कर लेते हैं डिज़ाइन किसके लिए, लेटरल जो रीइंफोर्समेंट अभी सिर्फ इसको देखा है जो कितने 6 बार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार ये डाले हैं, ठीक है। 6 बार डाल दिए हैं कितने कितने mm डायमीटर के 6 बार 20 mm डायमीटर के। अब ये जो अब ये तो क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन वाला हो गया। अब यहाँ पर जो टाइज को प्रोवाइड कर रहे हैं, टाई को लेटरल टाई को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितने mm डायमीटर के होने चाहिए और पिच कितनी होनी चाहिए, इसे कहते हैं पिच, ठीक है। और इसके डायमीटर को कहेंगे लेटरल या टाई बार का डायमीटर देखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे डिज़ाइन फॉर लेटरल टाइज, ये डिज़ाइन फॉर लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट था, ठीक है। अब लिखेंगे डिज़ाइन फॉर लेटरल, ये लॉन्गिट्यूडनल था तो ये लेटरल रीइंफोर्समेंट या टाई बार, ठीक है। अब इसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि जो इसकी डायमीटर होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जो डायमीटर होगी डायमीटर ऑफ टाई बार या रीइंफोर्समेंट बार, ठीक है, टाई बार जो मेन डाया था, मेन रीइंफोर्स यानी लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर था, बार का डायमीटर था उसका, यानी मेन रीइंफोर्समेंट बार का 1/4 होगा या 6 mm डाया होगा, ठीक है। इसका जो डायमीटर हो डायमीटर ऑफ टाई बार होगा, इन दोनों में से जिनकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी को क्या करेंगे एडॉप्ट कर लेते हैं,
किस चीज़ का, जो मेन डायमीटर था, मेन डायमीटर या लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर था, उसका 1/4 या 6 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वाली वैल्यूज़ होगी उसी को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मेन रीइंफोर्समेंट का बार का डायमीटर होगा 20 mm, ऊपर भी देख लिए हैं 20 mm का 1/4, ठीक है, यानी 5 mm ये बता रहा है और ये 6 mm बता रहा है। तो इनमें से दोनों में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी को अडॉप्ट करेंगे। तो लिखेंगे प्रोवाइड या अडॉप्ट 6 mm डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज या टाई बार, ऑफ टाई बार या लेटरल टाइज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में पिच कितनी डालनी है, नहीं स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए किसके बीच में, जो ये टाई बार्स डाल रहे हैं, ठीक है, टाई बार डाल रहे हैं, इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में। ठीक है, इसके बीच में स्पेसिंग को चेक कर लेते हैं कि जो पिच प्रोवाइड करेंगे स्पेसिंग रहेगा किसके बीच में, टाई बार्स के बीच में, वो कितना रहेगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी यही हो गई लेटरल टाई, ये लेटरल टाई है, ये लेटरल टाई है, इसके बीच की दूरी यही होती है पिच, ठीक है। तो पिच देख लेते हैं कि कितना होना चाहिए। पिच के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, तो पिच फार या स्पेसिंग फार लेटरल रीइंफोर्समेंट या टाई बार, पिच या स्पेसिंग फार टाई बार या लेटरल स्पेसिंग या लेटरल स्पेसिंग, पिच फार टाई बार या लेटरल स्पेसिंग, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन है 16/5, ठीक है, किस चीज़ का, जो ये मिनिमम वाला है, जो लेटरल टाई बार का जितना ये प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, ये 16/5 लिख लेना यहाँ पर लेटरल, ठीक है, लेटरल या टाई बार की बात कर रहे हैं, इतना यानी 16/5 होना चाहिए, या लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन मीन्स क्रॉस सेक्शन में जो मिनिमम वाली वैल्यू होती है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन या 300 mm, ठीक है। इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वही एडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यूज होगी उसी को एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यूज होगी तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 × 6 कितना हो जाएगा, 96 mm, ठीक है, 96 mm। लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना है, 450 mm और 300 mm। इनमें से जो मिनिमम वैल्यूज़ होंगी उसी को अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पर कैसा कौन सी मिनिमम वैल्यू दिख रही है, यानी कि 96 mm। इसका मतलब कि पिच जो आया हमारा यहाँ पर, यानी इस बार से इस बार के बीच की दूरी, यानी ये स्पेसिंग से ये रीइंफोर्समेंट बार टाई बार से इस टाई बार के बीच की दूरी, यानी पिच आ गया 96 mm। तो प्रोवाइड यहाँ पर लिखेंगे कि हैंस प्रोवाइड लेटरल टाइज या टाई बार, लेटरल या टाई बार ऑफ कितने बार डाया ऑफ 6 mm एंड स्पेसिंग या पिच 96 mm। पिच कितना, पिच 96 mm और जो डायमीटर था 6 mm, ठीक है। तो आज हमने देख लिया एक स्क्वायर कॉलम को कैसे डिज़ाइन करी जाती है। अच्छा, कुछ इसके बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिनको हमें याद रखना है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं।
ठीक है, वैसे हमें पता है लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल बार क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, जैसे बार बार लॉन्गिट्यूडनल बार की बात कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल बार क्या होते हैं। ठीक है, कि डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, कॉलम में जो खड़ी बार होती हैं। ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली जो बार खड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इसमें ऐसे दिखाई दे रहा होगा, यानी ये बार जो होती है। ठीक है, ये बार जो होती हैं यहाँ पर, ये सब जो बार डाली जाती है। ठीक है, ये सब बार जो रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये कौन सी बार हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल बार है। ठीक है, यानी जो लिखेंगे खड़ी बार होती हैं या वर्टिकल या खड़ी स्टील बार होती हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, लेटरल बार या टाइज, लेटरल टाइज क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, लेटरल टाइज या लेटरल बार। ठीक है, ये क्या होती हैं, लेटरल टाइज को बताया है, जो इस बार को, लॉन्गिट्यूडनल बार को बांधे हुए रखती हैं। ठीक है, हाँ, इनको बांधे हुए रखती हैं। ये जो है ये, ठीक है, ये जो है ये लेटरल टाइज हैं। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल बार को बांधे रखने के लिए कि ये इसमें क्या ना हो जाए, यानी क्या कहते हैं इसकी डिफ्लेक्ट, यानी कि क्या कहते हैं बकलिंग ना हो। ठीक है, बकलिंग ना हो, इससे बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, टाई बार को या लेटरल बार को डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल बार की डायमीटर होती है। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स के डायमीटर होते हैं जो कम से कम 12 mm के होने चाहिए। ठीक है, यानी मिनिमम कितने होने चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल बार के डायमीटर मिनिमम डाया कितनी होनी चाहिए, 12 mm। ठीक है, 12 mm कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो ग्रेटर ही होनी चाहिए। 12 mm या 12 mm से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 12 से वैसे 12 से 50 mm तक कंसिडर करते हैं। ठीक है, 12 से 50 mm तक लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये दो चीज़ हो गई, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल बार हो गए, इसमें देख लिया कितने mm डायमीटर के बार होने चाहिए। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल बार हैं, लॉन्गिट्यूडनल है उसमें 12 mm से ग्रेटर होनी चाहिए, और लेटरल बार मिनिमम डाया यानी 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 mm डाया से कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर हो सकता है बट 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 6 mm डायमीटर होना चाहिए। सेकेंड चीज़, अगर सर्कुलर कॉलम है तो उसमें मिनिमम, अगर सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम 6 नंबर्स आप बार डालेंगे, 6 मिनिमम 6 नंबर्स ऑफ बार डाले जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है कॉलम, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो यहाँ पर कम से कम यानी मिनिमम 4 बार तो डालने ही डालने हैं। ठीक है, कितने, मिनिमम 4 बार्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कम से कम 4 बार की ज़रूरत होती है। तथा कॉलम में मिनिमम कवर जो प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम कवर, ठीक है, जो कि क्या करता है, रीइंफोर्स को ढके रहता है। मिनिमम कवर जो प्रोवाइड किया जाता है कितना, 40 mm का। इसे भी ध्यान रखना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इन सब में से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब एक नंबर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिससे डिज़ाइन पर्पज़ में, तो उनमें भी कई छोटे या 1 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। ठीक है, अभी इसमें देख लिया लॉन्गिट्यूडनल बार किसे कहते हैं और लेटरल बार या लेटरल टाइज। ठीक है,
मिनिमम डायमीटर कितने होने चाहिए, ठीक है, दोनों में देख लिया। मिनिमम कवर कितने होने चाहिए, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर। सर्कुलर कॉलम अगर है तो क्या नंबर्स ऑफ कितने होने चाहिए, 6 बार होने चाहिए मिनिमम। और रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो उसमें कम से कम 4 बार होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अच्छा ये दो टाइप्स देखे हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, ठीक है, या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, ये देखे थे। इसमें कॉलम के दो प्रकार के रीइंफोर्स किए जाते हैं। कॉलम में दो प्रकार से रीइंफोर्स करे जाते हैं, वो दोनों टाइप्स यही हैं, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्स्ड बार, दूसरा है लेटरल टाइज बार, ठीक है। कॉलम में इन कॉलम में रीइंफोर्सिंग जो करा जाता है यही दो प्रकार से की जाती है। कॉलम में रीइंफोर्सिंग लेटरल रीइंफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की जाती है, ठीक है। जिनको देख लिया कि कितने एमएम डायमीटर के करे मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। नंबर्स आप बार भी देख लिए कितने होने चाहिए, स्पेसिंग देख ली। स्पेसिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 mm ले सकते हैं, ठीक है। तथा इसमें जो स्पेसिंग लेते हैं, ठीक है, जो इंटरवल रहता है सरफेस टू मीन सरफेस, जो स्पेसिंग होता है, या अगर हम देखें तो छड़ों के बीच की दूरी यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑन सरफेस ऑफ कॉलम, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑन सरफेस ऑफ कॉलम या कॉलम सरफेस, कॉलम की परिधि पर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 mm होना चाहिए। 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन, ठीक है, नॉट मोर देन 300 mm, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कॉलम सरफेस, ये जो यानी कॉलम के सरफेस यानी स्तंभ सरफेस के पर, ठीक है, जो रीइंफोर्समेंट करी गई है उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 300 mm, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने फर्स्ट ही क्या किया, कॉलम की डिज़ाइन करी, कौन से, स्क्वायर कॉलम की डिज़ाइन की, तथा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं कि जैसे कि कॉलम में कितने प्रकार से रीइंफोर्समेंट करी जाती है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल बार क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल बार को बता दिया, जो वर्टिकल या खड़ी बार होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। और इसमें जो डाया होती है नॉट क्या कहते हैं, नॉट लेस देन 12 mm, यानी हमेशा 12 mm या 12 mm से ग्रेटर होनी चाहिए। लेटरल टाइज जो डाली जाती है यानी इन बार को, इनकी डायमीटर 6 mm से ग्रेटर होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 6 mm ही होनी चाहिए। और जो कवर प्रोवाइड करते हैं यानी कि इसको रीइंफोर्समेंट को बचाने के लिए, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं, जो कवर प्रोवाइड करते हैं कम से कम 40 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या देखा, जो कि अगर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कॉलम, डिस्टेंस ऑन कॉलम सरफेस के बीच में कॉलम सरफेस पर जो रीइंफोर्समेंट करी गई है क्या है, दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल में देखें या सरफेस पे देखें तो दोनों के बीच में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए 300 mm। और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम है तो कम से कम उसमें 4 बार डालनी चाहिए, यानी 4 छड़ें डालनी पड़ेगी। और नेक्स्ट चीज़, अगर सर्कुलर कॉलम है या हेलिकल कॉलम है तो कैसे डालने पड़ेंगे, कम से कम कितने बार डालने पड़ेंगे, 6 बार, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सर्कुलर या हेलिकल कॉलम को डिज़ाइन करेंगे और उसके प्रोसीजर को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।